हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम 10 to 16 फरवरी 2023 तक के वीकली करंट अफेयर्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं उनको कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है M.V. सुचेंद्र कुमार। ये फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के नए डिप्टी चीफ बने हैं। इंडियन आर्मी के स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी के जो हेड हैं उनका नाम है मनोज पांडे, 29th हेड है और इसका मोटो है सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर्मी हैज गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम? इस देश के सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है। राइट आंसर है इंडिया। इंडिया की सेना को ये जो स्वार्म डॉर्म सिस्टम है ये मिला है। बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च, जिन्होंने इन स्वार्म ड्रोन्स को डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी को बनाया है पहला मेजर आर्म्ड फोर्स इन दी वर्ल्ड जो ऑपरेट करेंगी इन हाई डेंसिटी स्वार्म ड्रोन्स को। तो याद रखेंगे किस देश को ये सिस्टम मिला है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम? पांचवी बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इज रियल मैड्रिड FC ने। बात करें फीफा क्लब वर्ल्ड कप का वेन्यू कहाँ पे रहा, तो ये हुआ था मोरक्को में। और इसका कौन सा एडिशन हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, 19th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? राइट आंसर इज मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये बांग्लादेश के फ्रेंड्स 22nd नंबर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ पर खुला है? आंसर इज गुलमर्ग। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर ये पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 फॉर द 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर? लगातार 5वें साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो टॉप प्लेस पे कंट्री रही है वो है फ्रेंड्स फिनलैंड। इसमें अगर हम बात करें इंडिया कौन से रैंक पे रहा है, तो इंडिया की इसमें पोजीशन है 136। और सबसे लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को इशू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज गिवन प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट फॉर एक्सेप्शनल सर्विस? तो ये जो प्रेसिडेंट्स कलर है एक तरीके का अवार्ड है जो कि अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है हरियाणा की पुलिस को। तो हरियाणा की पुलिस वन ऑफ द 10 स्टेट पुलिस फोर्स है भारत में से जिसे ये ऑनर रिसीव हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडियन नेवी पहली नेवी थी जिसे ये ऑनर रिसीव हुआ था, कौन से ईयर में? याद रखिएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज बीन स्टार्टेड by India to help the people suffering from the devastating earthquake in Turkey and Syria? तो टर्की और सीरिया में अभी आपको याद है, अभी आपने बहुत न्यूज़ सुनी है कि एक भूकंप आया है जिससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लाइफ प्रभावित हुई है। सो उसके लिए इंडिया ने एक मिशन शुरू किया ताकि वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रही हैं उनकी मदद की जा सके, और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। इसके तहत रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजी जा रही हैं, स्पेशलाइज्ड सर्च टीम्स वहाँ पे भेजी गई हैं, मोबाइल हॉस्पिटल्स, रिलीफ मटेरियल्स, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, ये सभी जो है वो इस ऑपरेशन के तहत टर्की और सीरिया में भेजे गए हैं भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 स्टार्टेड?
सो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका में ये शुरू हुआ है। और इंडियन वुमेन्स की जो टीम है उसकी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। और इसका ये कौन सा एडिशन है? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका ये 8th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार लिथियम भंडार की खोज की है। सो कहाँ पर देखिए इसको खोजा गया है? जम्मू कश्मीर के रियासी में देखिए इसकी खोज की गई है। सो लिथियम की बात करें, एक नॉन फेरस मेटल होता है जिसको मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the new president of the Institute of Chartered Accountants of India। सो बात करें ICAI की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज अनिकेत सुनील ललाटी तलाटी सॉरी, ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जुलाई 1949 को। और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनड डबल डेकर बस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ये भारत की पहली डबल डेकर AC बस है जिसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मुंबई शहर में। क्वेश्चन, रमेश बैस हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सो रमेश बैस अभी किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। सो अभी 13 स्टेट्स में देखिए गवर्नर्स चेंज हुए हैं, कुछ फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ गवर्नर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेजा गया है। सो टोटल 13 गवर्नर्स देखिए अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं। तो महाराष्ट्र में जो गवर्नर बनी है उनका नाम है रमेश बैस। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीट है 19 और असेंबली सीट है यहाँ पे 288। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। किस देश ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फिजी ने इसकी मेजबानी की है। इस बार इसका एडिशन कौन सा था? ये 12th। और इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हैदराबाद ई प्रिक्स 2023। सो पहली बार इंडिया में फॉर्मूला ई रेस हुई है जिसका टाइटल किसने जीता? राइट आंसर इज जीन एरिक वर्गेन ने जो है फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है। टीम DS पेंस के जीन एरिक वर्गेन पहले फॉर्मूला ई रेस के विनर रहे। और यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो ई रेस ये हुई है फॉर्मूला ई रेस, ये कौन से शहर में हुई? तो ये भी पूछ सकते हैं, हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो इसकी मेडल टैली में टॉप पे कौन सी स्टेट रही है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 161 मेडल्स जीते इस कंपटीशन में, जिसमें 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल है। वेन्यू इसका कहाँ पे था? भोपाल मध्य प्रदेश। एडिशन था इसका 5th। मिस्कॉट था इसका आशा एंड मोगली। और स्मार्ट मशाल का नाम क्या रखा गया था? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which state government has implemented India's strictest anti-copying law to prevent the increasing incidents of paper leaks and copying। तो आप सुनते ही होंगे कि कई बार पेपर लीक हो गया, कहीं नकल चल रही है। ये सभी जो इंसिडेंट्स होते हैं इनको रोकने के लिए भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इस नए जो स्ट्रिक्टेस्ट लॉ है इसे लागू किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। फ्रेंड्स जो हमारी वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, ये बुक लॉन्च हो गई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है ravibookspdf.com का, आप यहाँ से ईजिली बुक्स को डाउनलोड कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसर्च कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन अ न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट किस कंट्री की रिसर्च टीम ने विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया है यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च टीम ने। यूके जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है इसकी लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम क्यूवर एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी टू अवॉइड न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक्स। सो पहली बार ये क्यूवर एक्सरसाइज हुई है किस कंट्री के साथ में? इंडिया की हुई है ये अमेरिका के साथ। इसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हुई थी? तो इंडियन ब्लैक कैट कमांडोज और अमेरिका की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व थी। कहाँ पे एक्सरसाइज हुई? चेन्नई तमिलनाडु में, और एडिशन इसका हुआ ये 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड? सो फ्रेंड्स, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है यशिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दी अबव, दोनों सही आंसर हैं। Hyundai मोटर लिमिटेड की बात करते हैं इंडिया की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 6 मई 1996 को हुई है और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग फीमेल प्लेयर इन द ऑनगोइंग प्लेयर ऑक्शन फॉर द वुमेन्स प्रीमियर लीग? तो अभी देखिए WPL की जो खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? सो फ्रेंड्स राइट आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन सी टीम में गई हैं ये भी याद रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में ये शामिल हुई हैं और इन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया जो कि सबसे हाईएस्ट बिड रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द हैवोक ऑफ साइक्लोन गैब्रियल? सो यहाँ पे काफ़ी भयानक देखिए साइक्लोन आया है जिसको नाम दिया है साइक्लोन गैब्रियल, जिसके कारण यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। कौन सी कंट्री है? आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप हैज साइन MOU विद विच कंपनी टू गेट 250 एयरक्राफ्ट फॉर एयर इंडिया? टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए अभी किस कंपनी के साथ में MOU साइन किया है? तो इन्होंने एयरबस नीदरलैंड के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट मोबिलिटी सेंट्रिक क्लस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इंडिया? कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है इस इंडिया के पहले मोबिलिटी सेंट्रिक क्लस्टर को सेट करने की? तो ये घोषणा करी है फ्रेंड्स तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की स्टेब्लिशमेंट हुई 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश इससे अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश राज्य देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ पे तमिलसई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट VFC ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी? कौन से शहर में पहली VFS ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया है लखनऊ शहर में। ये फैसिलिटेट करेगा वीजा एप्लीकेशन 10 हब कंट्रीज की, जैसे ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पोर्तुगल, जर्मनी, इटली एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रॉ? लगातार दूसरे वर्ष किस भारतीय अमेरिकी छात्र को वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स नताशा पेरिया नायगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इनवर्ड रेमिटेंस हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडिया सो फार इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 रहा उसमें भारत को अब तक कितना इनवर्ड रेमिटेंस जो है वो प्राप्त हुआ है? आंसर इज $89,127 मिलियन का जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो इंडिया को प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड जिसका नाम है अनक्रेव। अनक्रेव की अभी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम क्या है? वीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर विल द निसार सैटेलाइट मेड बाय इसरो नासा बी लॉन्च्ड? इसरो नासा के द्वारा जो निसार सैटेलाइट बनाई गई है उसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से फ्रेंड्स लॉन्च किया जाएगा। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये मिशन हेल्प करेगा स्टडी के लैंड और आई सरफेस है उनको बहुत ही ग्रेट डिटेल्स में यानी उसको और भी अच्छे से डिटेल में अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज सेफर इंटरनेट डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? सेफर इंटरनेट डे जो मनाया गया है 7 फरवरी को ये मनाया गया है। और फ्रेंड्स सेफर इंटरनेट डे को मनाने का उद्देश्य ये रहता है कि अवेयरनेस फैलाना। जो देखिए ऑनलाइन इश्यूज चल रहे हैं वर्तमान में जो कंसर्न चल रहे हैं इसके बारे में ऑनलाइन अवेयरनेस को इंक्रीज करना। थीम इसकी रही वांट टू टॉक अबाउट इट, मेकिंग स्पेस फॉर कन्वर्सेशन अबाउट लाइफ ऑनलाइन। और इसका ये कौन सा एडिशन रहा? 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल जिसका टाइटल है विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी जो नोवेल है ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल टू मेक इट इजियर फॉर फैमिलीज टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स? सो फैमिली आईडी यानी वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ताकि जो भी फैमिली है देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स तक वो आसानी से वहां तक पहुंच पाए, उसको इजी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है अगला, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स? तो इसे लॉन्च किया है क्वेलकॉम टेक्नोलॉजीज ने इसे लॉन्च किया है। क्वेलकॉम एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्टेब्लिशमेंट जुलाई 1985 में हुई। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो सैन डियागो में फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ का नाम है क्रिस्टियानो अमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला हमारा, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड स्काई यूटीएम द फर्स्ट अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया? तो किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है स्काई यूटीएम इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज स्टार्टेड ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन एम्पावरिंग द फैमिली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान जिसे नाम दिया है परिवार को सशक्त बनाना, इस अभियान को किसने शुरू किया है, किसने इसे स्टार्ट किया है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्वेश्चन है अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स? तो ये क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है और इसे शुरू करने की घोषणा किसने करी है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है देखिए, जो इंडिया में जो कॉइन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे पहले शुरू किया जाएगा और यह इंश्योर करेगा कि कस्टमर के लिए जो कॉइन्स की जो एक्सेस है ना वो इजी हो सके यूपीआई फैसिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ पीपल्स कैंपेन टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी? किस संगठन ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसे शुरू करने की घोषणा करी है फ्रेंड्स क्वाड ने, देखिए इसे शुरू करने की घोषणा करी है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? राइट आंसर इज निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ये साइप्रस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। साइप्रस जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है साइप्रस की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन हैज़ वर्ल्ड रेडियो डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? बात करें फ्रेंड्स विश्व रेडियो दिवस की, ये मनाया कब जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि रेडियो की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करना, क्योंकि रेडियो भी एक मीडियम है एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, तो इसकी इंपॉर्टेंस को बताना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी थीम रही इस बार की रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has launched a sniffing robot for early detection of diseases and improving security checks? तो बीमारियों का जल्दी पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए जो स्निफिंग रोबोट है, इसे लॉन्च किया है किसने? इजराइल देश ने। ये रोबोट के पास एक इसमें बायोलॉजिकल सेंसर्स लगे हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम तेल अवीव यूनिवर्सिटी जो इजराइल की है, उन्होंने सेंसर के तौर पर टिड्डियों के एंटीनों का जो है वो इसमें यूज किया है। क्वेश्चन है अगला, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो, जिसको नाम दिया है एरो इंडिया 2023। ये एशिया का सबसे बिगेस्ट एरो शो है। इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु शहर में। इसका एडिशन है 14th। इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बी बिल्ट? सो ये पहला राष्ट्रीय मेट्रो नॉलेज सेंटर है और इसे बनाया जाएगा कहाँ पर? दिल्ली में इसे बनाया जाएगा। Which state or UT has launched India's first marine spatial plan framework for environment protection? समुद्री स्थानिक योजना जो ढांचा है, इसे शुरू किया है किसने? इसे लॉन्च किया है पुदुचेरी ने। इस प्लान को का उद्देश्य ये है बैलेंस करना डेवलपमेंट अलोंग विद द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड कोस्टल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सो इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे मरीन देखिए रिसोर्सेज हैं और कोस्टल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ में जो डेवलपमेंट है उसको भी बैलेंस करना, और इसमें भारत और जो नॉर्वे है वो मिलकर इस प्लान के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 विच हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है पूरे वर्ल्ड में वो है ताइवान का काओशुंग शहर। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द जल जन अभियान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज? तो जल जन अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है राजस्थान के सिरोही जगह से शुरू किया गया। इस कैंपेन का मेन ये पर्पस है कि इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं और जो भी नए वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्रिएट करना। Next question, which program has been approved by the central government for the overall development of northern border villages of India bordering China? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है? तो प्रोग्राम को नाम दिया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन से जो देखिए बॉर्डर वाले जो गांव होते हैं वहाँ पे जो माइग्रेशन हो जाता है ना, लोग चले जाते हैं दूसरी जगह, वो रुकेगा। और वहीं देश की जो हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मजबूत होगा इस प्रोग्राम के शुरू होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ला गणेशन हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो ला गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? अब ये बने हैं नागालैंड के नए गवर्नर। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो। लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है यहाँ पे 60। क्वेश्चन है अगला, वेयर विल द वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर एंड प्लांटेनियम बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ होगा? आंसर इज कोटा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को पीस प्राइज 2022? यूनेस्को पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? फॉर्मर जर्मन की चांसलर एंजेलिना मर्केल को जो है यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो रेफ्यूजूज को जो उन्होंने वेलकम किया है उसके जो उनके एफर्ट्स रही हैं, प्रयास रही हैं, जिसके लिए उनको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया।
Next question. Who has been honored with the Wolf Prize 2023 in the field of medicine? मेडिसिन के क्षेत्र में वॉल्फ प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है डेनियल ड्रकर को। वॉल्फ प्राइज प्रेजेंट किया जाता है इजराइल की वॉल्फ फाउंडेशन के द्वारा। ये अवार्ड 6 फील्ड में दिया जाता है, आर्ट, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the first bank in India to launch UPI Lite feature to promote innovation? इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यूपीआई लाइट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। According to the report released by the International Energy Agency, by which year Asia continent will use half of the world electricity? तो अभी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी की आधी बिजली का उपयोग किस वर्ष तक कर लेगा? तो जो इन्होंने ईयर बताया है ना वो है 2025 तक। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो देखिए ग्रो हो रही है 5.3% के साथ इंडिया में, और वो 8.4% थी कहाँ पे 2022 में पहुंच गई थी, और अब वो एनुअल रेट के साथ में इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है. इंडिया हैज साइन एमओयू विद विच कंट्रीज ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल टू प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी? तो इंडिया ने अभी साइन किया है ये जो एमओयू इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड इन सभी कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो कि हुआ दुबई में, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतह अल सिसी इन्होंने प्रेजेंट किया ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट? किस इंडियन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को इनके द्वारा जो है वो ये अवार्ड दिया गया? तो स्टूडेंट थे आईआईटी इंदौर के। अच्छा, अब्दुल फताह अल सिसी की आपको याद होगा अभी रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें ये एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए थे, तो याद रखेंगे इस बार ये चीफ गेस्ट बने थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, ये बने हैं लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख की स्टेबलाइजमेंट 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ये यूनियन टेरिटरी बन गई थी देखिए, और इसकी कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021? तो भारत की फ्रेंड्स इसमें रैंक है 10th। ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत जो है वो 10वें नंबर पे है, और इसमें पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? बात हो रही है जनवरी 2023 की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है इंडिया के शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस ने, जो कि हैं इंग्लैंड की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है. आरबीआई फ्रॉम व्हेन टिल when the financial literacy week 2023 has been organized by RBI? आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया 13 से लेके 17 फरवरी तक। इसकी थीम क्या रही? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु हैज लॉन्च्ड खनन प्रहरी एप्लीकेशन एंड कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू कर्ब इलीगल माइनिंग? तो खनन प्रहरी जो एप्लीकेशन है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, जहां भी देखिए अवैध रूप से जो इलीगल माइनिंग होती है उसकी सूचना इस एप्लीकेशन के थ्रू दी जा सकती है ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। नेक्स्ट है. इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड मेरा मत मेरा वैलेंटाइन कैंपेन और मिशन 300 कैंपेन इन विच स्टेट? इस कैंपेन को कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है।
मेघालय की स्टेबलाइजमेंट 21 जनवरी 1972 को हुई। कैपिटल है शिलोंग। और देखिए मेघालय में भी अभी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं फागू चौहान। पहले ये बिहार के गवर्नर थे, अब कहाँ बन गए हैं, मेघालय के। चीफ मिनिस्टर है मेघालय के कोनराड संगमा। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज अनवील्ड द न्यू सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT 42 for fighter aircraft training of the Indian Air Force at the Aero India Show 2023। तो कौन सी कंपनी ने जो है इस फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है अनवील किया है? तो कंपनी कौन सी है? HAL, जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। Who will become the first woman astronaut of Saudi Arabia to visit the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करने वाली सऊदी अरेबिया की पहली वुमन एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी? आंसर इज रेना बर्नावी। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पे सुल्तान सलमान इनको कहा जाता है। कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी अरेबियन रियाल और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO हैज कन्फर्म द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिसीज इन विच कंट्री? सो मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की गई है इक्वेटोरियल गिनी में। मार्बर्ग डिसीज जो है ये एक हाईली वर्लेंट डिसीज है जिसमें जो कि जिसका कारण क्या है? हेमरोग्राफिक फीवर विद द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अप टू 88%। तो इसमें मृत्यु दर 88% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हुरून इंडिया अवार्ड 2022 फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस? हुरून इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है VP नंद कुमार को। अगला क्वेश्चन है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम किया गया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। Who has been honored with the Golden Book Award 2023 for the book जिसका टाइटल है नाउ यू ब्रीथ? इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स ये किसे मिला है? राखी कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक एप्लीकेशन हैज रिलीज्ड अ QR कोड बेस विद G20 थीम टू सेलिब्रेट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? तो किस फिनटेक एप्लीकेशन ने G20 थीम के साथ में QR कोड को जारी किया है? तो इसे जारी किया है पेटीएम ने। Which Indian institute has been honored with the ATD Best Award 2023 by the Association for Talent Development USA for the 6th consecutive year? ATD Best Award से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा NTPC न्यू दिल्ली। NTPC को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which country nearly 600 sea lions and 55,000 wild birds have died of H5N1 बर्ड फ्लू वायरस? तो देखिए इस वायरस की वजह से 600 सी लायंस और 55,000 जंगली पक्षी मर चुके हैं। किस देश की बात हो रही है? तो यहाँ पे कंट्री की बात करते हैं तो ये हुआ है पेरू देश में। क्वेश्चन है अगला वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो 10 फरवरी को फ्रेंड्स वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है कि पल्सेस यानी दालों के जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं और इसकी जो न्यूट्रिशन है इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसकी थीम रही है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2020-23 टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ पॉवर्टी फ्री इंडिया? तो भारत को पॉवर्टी फ्री जो भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ये शुरू किया है गिरिराज सिंह ने, जिनके पास में मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की। अगला क्वेश्चन है इसरो हैज साइन MOU विद विच सिक्योरिटी फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान मिशन? तो इसके लिए इसरो ने जो अभी समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं वो किसके साथ किए हैं? मिलके इंडियन नेवी के साथ। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 108 नम्मा क्लिनिक्स टू इंटीग्रेट प्रमोटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज अंडर वन रूफ?
108 अभी नम्मा क्लिनिक्स को शुरू किया है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा वसावराज बोमई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। Who has launched the Digital Payment Festival to enhance access to easy and convenient digital payment solution for citizens? तो अभी डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल इसे लॉन्च किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ गोल्फ टूर्नामेंट केनिया लेडीज ओपन 2023? तो इंडिया की अदिति अशोक ने जीता है गोल्फ टूर्नामेंट केनिया लेडीज ओपन 2023 का टाइटल। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन वेपन्स? तो रशियन वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बन गया है? आंसर इज इंडिया। तो इंडिया ने रिसीव करे हैं वेपन्स जो लगभग 13 बिलियन डॉलर के हैं रशिया से इन द लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नेकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम है हेलो उज्जीवन। तो अब समझ ही जाएंगे इस एप्लीकेशन से, देखिए उज्जीवन का नाम आ रहा है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर हैं समित घोष। मेटा हैज लॉन्च्ड हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन एसोसिएशन विद विच मिनिस्ट्री फॉर G20 कैंपेन? किस मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर इस कैंपेन को मेटा ने शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मेटा ने हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2023? राजा राम मोहन राय नेशनल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर इस A.B.K. प्रसाद जी को। क्यों दिया गया है? तो जर्नलिज्म के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हेल्ड? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो दुबई UAE में फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ। इसकी थीम रही शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो एंड ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट पे हैं जिसका आंसर आपको सिंपली हमें कॉमेंट करके बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? आप ऑप्शंस देके अपना आंसर सही चुने। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रही है? और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।